माता है उनको नमन, त्रिवार नमन। और आज जो है वो बालिकाओं की पूजा की जाती है। तो कल दशहरा है, तो हमने कॉल पे एक्सरसाइज करना है, ये नहीं सबने फटाफट से चैट बॉक्स में डालना है और उसके लिए मत व्यक्त करना है। यस, तो तब तक हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स ओपन है, आप डाल सकते हैं उसमें। यस, तो अभी आज जो टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ मेरे दिल के पास का है। यस, तो झांसी की रानी जी है, तो महारानी श्री रानी लक्ष्मीबाई ऐसे हम बोलते हैं उनको। तो उनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ, 19 नवंबर 1928 में हुआ। झांसी नाम के एक गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो बसा हुआ है। और वो ब्राह्मण थी और उनका नाम मणकर्णिका था और उनको प्यार से मणु भी बोलते थे। उनके जो पिताजी है उनका नाम था मोरोपंत तांबे जी, और उनकी जो माता जी है उनका नाम था भागीरथी बाई। और उनकी जो शादी की गई, तो उनकी शादी की गई महाराजा गंगाधर राव नेवलकर जी से। 1857 में जो क्रांति की सबसे बड़ी नायिका जी थी वो झांसी की रानी बाई थी। और लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जो व्यक्तित्व है आज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, तो सब पूरे देश के लिए, और देश के जो मतलब तरुण लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने ग्वालियर में जो अंग्रेजों के साथ लड़ा दिया, वो बहुत ही एक साहसी कृत्य था। और जब उनका राज्य अंग्रेजों के घेरे में था तब उन्होंने ये लड़ा दिया। और उनकी जो तलवार थी 208 किलो की तलवार थी, तो कितनी ताकतवर वो रानी रही होगी। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी का बहुत शौक था और तलवारबाजी वो करते थे। उत्तर झांसी की रानी साहसी वीर हिम्मत वाली थी, शक्तिशाली थी। और वो न केवल युद्ध और विद्या में निपुण थी, बल्कि वो एक तलवारबाज भी थी, बहुत निपुण तलवारबाज थी। और अंग्रेजों की सेना से भी वो निडर होके बहुत अच्छी तरीके से लड़ी है। और जब लॉर्ड डलहौसी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके पास में आए और उनको बताया गया कि उन्होंने जो गोद में लिया हुआ बच्चा है दामोदर पंत, वो उनका बच्चा माना नहीं जाएगा या उनका वारस नहीं माना जाएगा, और झांसी को खालसा करने की बात आई, तो झांसी की रानी जी ने तलवार उठा के सबके साथ में लड़ने की उन्होंने साहसी वृत्ति दिखाई। और तात्या टोपे जी जो है, नाना साहब जी जो है, उनके साथ में मिलकर उन्होंने आजादी की चिंगारी जलाई और बिल्कुल भी वो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। यस, लेफ्टिनेंट वॉकर भी झांसी की रानी के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। और ऐसा बोला जाता है कि जोत जगाई आजादी की, देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास करेगा तेरी शौर्य की कहानी। जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। यस, उनके बारे में और मैं कुछ बताना चाहूंगी या बोलना चाहूंगी। ऐसा ऐसा बोला जाता है, किशोर और वीरता झलकता है लक्ष्मीबाई के नाम में। प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम की डोर थी उनकी हाथ में, मुर्दों में भी जान डाल दे, ऐसी उनकी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है। और जिसने नारी का नाम अबला ऐसा गढ़ा है, शायद उसने झांसी का नाम नहीं पढ़ा है। यस, तो यस, ओरिजिनल जो झांसी की रानी थी जी, उनकी जो पिक्चर है मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। यस, तो इस तरीके की अपनी झांसी की रानी थी, जैसा आप देख सकते हैं। और बहुत ही वीरता से उन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए, साहसी वृत्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने लड़ा दिया है। यस, और मैदान जंग में उन्होंने मारना है, जिंदगी से नहीं हारना है, ये तत्व पे उन्होंने काम किया। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यस,
इस तरीके की उनकी कहानी है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आजकल की जो मॉडर्न औरतें हैं वो भी एक प्रकार से, उनका कुछ तो अंश है तो बाहर भी काम करते हैं, घर में भी अपनी मतलब करियर की बागडोर संभालते संभालते घर में भी उनको अनेक लड़ाइयों पे लड़ना पड़ता है। यस, और एक चीज है कि झांसी की रानी जी से लेनी इतनी, जो मातृभूमि के लिए प्रेम था, अपनी मिट्टी के लिए प्रेम था, क्योंकि वो जानते थे झांसी अगर अंग्रेजों के हाथ में गई तो वो सिर्फ राज करेंगे, और लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी को अपने पास रख के जो अपने नागरिक रहते हैं उनकी सेवा करना चाहती थी। मातृभूमि के लिए झांसी की रानी ने जान गंवाई थी। अरे दिल कांप गया रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी। अपने हौसले की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना, खुद को झांसी की रानी बनाना। यस, ये जो ब्रेव लेडी थी उनके जैसे शायद ही अभी इस जमीन पे कोई हो पाएगा। और एक मैं रानी झांसी की रानी जी के बारे में शायरी बोलना चाहती हूँ। हर औरत के अंदर है झांसी की रानी, कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। मातृभूमि के लिए प्राणाहुति देने की ठानी, अंतिम सांस तक लड़ती थी वो मर्दानी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, चमक उठी 1957 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोरों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यस, और अब ये जो इतिहास है उनके पन्नों पे झांसी की रानी जी जो है उनका नाम तो गढ़ा गया ही है, लेकिन इतना साहस जो है उनकी वो पहचान बन गई है। और उन्होंने आजादी के लड़ने के लिए सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेरित किया था। और वो 23 साल ही जी, और 23 साल की उम्र में उन्हें रणांगण में वीरगति प्राप्त हो गई। तो उनको मैं शतशः नमन करती हूँ। मैदानों जंग में मरना है, फिरंगों से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई यह वादा पूरा करना है। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की भाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया, आजादी का पैगाम दिया। वीर बहादुर बनकर रहना, वीरों की दुनिया दीवानी, इतिहास में लिखे जाती है बलिदानों की अमर कहानी। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो उम्र 23 में स्वर्ग सिधारी, तन मन धन सब कुछ छोड़ दिया, अंतर से कभी ना हारी। यस, तो इस तरीके का उनका सब जो चरित्र है वो मैंने कथन किया है। यस, उनके कुछ फाइट्स के मैं पिक्चर दिखाती हूँ, और जब देखती हूँ तो हम पे शहारे उठ जाते हैं। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैदान में उन्होंने जंग लड़ी थी और किस तरीके से साहस का उन्होंने प्रदर्शन किया था। यस, और उनके बारे में कुछ नॉवेल लिखे गए हैं। तो यस, यहाँ पे आप अगर आपके बच्चों को और आपकी लड़कियों को अगर वो पढ़ के दिखाएंगे तो यस, डेफिनेटली एक अच्छी तरीके का संस्कार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें जंग पे तो नहीं लड़ना है, हाँ, लेकिन जो बुरी आदतें रहती है, अपने घर में आलस है, अपने घर में कुछ व्यसने हैं, तो उनसे जरूर हमें लड़ना है। और समाज में कुछ अपप्रवृत्तियां जो रहती है तो उनसे भी हमें लड़ना है, और उसके लिए हमारे बेटियों को हमने तैयार करना है। बेटियों को कोई नहीं तो हमारे बेटों को भी हमने तैयार करना है। तो इस तरीके के अगर हम उनको जो वीर लोग होके गए हैं उनकी अगर कहानियां सुनाता है तो डेफिनेटली उनके दिल में एक राष्ट्र प्रेम के प्रति, समाज प्रेम के प्रति जोत जग जाएगी, ये तो मैं बोलना चाहती हूँ। तो झांसी की रानी बाई जी है जो है, तो उनके समाधि पे कुछ कोट्स लिखे हैं। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी, जलकल जिसने स्वतंत्रता दी, दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माली सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाली सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बैठा जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। बूंद लेके हर बोलो के मुख
हमें सुन कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह ये झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यस, तो मैं यहाँ पे एक बोलना चाहती हूँ कि हर एक स्त्री जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो रानी जो जब रहती है वो अपने घर के मतलब अपने पिता के घर में रहती है, लाड़ प्यार से पाली जाती है, हर एक हट पूरा किया जाता है, और कुछ चीजों के लिए वो तैयार होती है, अगला जीवन जीने के लिए तैयार होती है, और वो लक्ष्मी बन जाती है जब वो अपने पति के घर में जाती है, और वो बाई बन जाती है जब वो अपनी पति की और बच्चों की सेवा करती है। तो यस, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर, मतलब ये शब्द जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा अर्थ गड़ा हुआ है। तो यस, अगर कोई हमें बाई बोले तो बिल्कुल भी उसने गुस्सा नहीं करना है हमने। ओके। यस, और यस, तो अभी आखिर में मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। यस, आखिर में फिर से मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि जोत जलाई आजादी की, देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य की कहानी, जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। यस, तो इसी तरीके से हमें झांसी की रानी बन के जो अपने घर में आलस है, अनारोग्य है, उससे हमें लड़ना है। यस, तो हम वेलनेस आर्मी होके कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ हमें रण में ही जाके नहीं लड़ना है। तो यस, डेफिनेटली हमने दो दो हाथ अपने घर में जो अनारोग्य है, अपने घर में जो आलस है, व्यसनाधीनता है, तो उसको हम लड़ सकते हैं, डेफिनेटली लड़ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है तो उनको हमें सालों साल लड़ना पड़ सकता है, कुछ रूढ़िया कुछ ऐसे होते हैं। तो यस, हम उसमें आगे जा सकते हैं। यस, तो और फिर से एक बार शतशः नमन झांसी जी, झांसी की रानी जी को। और यस, थैंक यू ऑल जो आपने मुझे सुना और मुझे बोलने की आज यहाँ पे इजाजत दी है। यस, और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ कि आज शाम में एक जबरदस्त टॉपिक होने जा रहा है, तो मैं उसका फ्लायर बता देती हूँ। तो अपने जो आज जबरदस्त वार्म अप लिए हुए जो अपने कोच है, सीनियर कोच है अपने खड़के मैम, तो उनका फ्लायर मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। तो उनका आज 5 बजे टॉपिक है, बिल्कुल भी किसी ने भी मिस नहीं करना है। यस, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नवरात्रि पे आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये जबरदस्त, वो एक टीचर है और टाइम निकाल के वो ये टॉपिक करने वाली है, तो डेफिनेटली आप अपना जुम्बा गरबा एंजॉय करने के बाद ये कर सकते हैं। यस, थैंक यू। और आज आपका सबका गरबा मिस हुआ तो सॉरी फॉर दैट क्योंकि आज टॉपिक की तरफ चले। तो यस, डेफिनेटली हम 5 बजे गरबा को एंजॉय कर सकते हैं। और कल के कॉल के बारे में अगर आपको कुछ डालना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑल फैमिली। यस, वाओ, व्हाट लवली इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल इसे टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जब बचपन में स्कूल में जाया करते थे तब हम हर एक को ये टॉपिक था, है ना, झांसी की रानी हमारे सिलेबस में था। लेकिन अगर सच बोलूं ना रमा मैम, तो ये आज हमें समझ में आया है कि ये सिलेबस में क्यों रखा गया है। अब हर घर में महिलाएं हैं, बराबर है, लेकिन क्या हर एक को जाना है क्या फील्ड के ऊपर जाके? हमें तलवार लेकर जाना है क्या? जैसे आज रमा मैडम तलवार लेके बैठे थे। बाय द वे, आप बहुत प्यारे लग रहे हो रमा मैम आज। थैंक इट वॉज अ लवली साइट टू सी यू। आप तैयार भी बहुत अच्छी तरीके से हुए हो, और वो आपका पूरा गेटअप बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेरे मुझे ये बात कहनी है कि आज हर घर में जो भी महिलाएं हैं ना, वो अपने क्षेत्र में झांसी की रानी जैसी बन सकती है। मतलब क्या? मतलब हमारा ये जो वेलनेस का रेवोल्यूशन आ रहा है, उसमें आप सहभाग ले सकते हो। आपके घर को सजाने के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स को हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल सिखाने के लिए आप बीड़ा उठा सकते हो। मतलब जो भी क्षेत्र में आप हो, वहां पर उसमें आप आपका बेस्ट दे सकते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि झांसी की रानी ये कंसेप्ट है जो हर घर में जाना चाहिए, और हर महिला अपने हिसाब से उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उस कंसेप्ट को हम बिल्कुल भी ऐड कर सकते हैं। तो रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम। आज मैंने खुद ही हैंड रेस करे हुए बगैर मौका लिया, क्योंकि आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब मैं अपने फीलिंग्स बयां कर सकूं। थैंक यू सो मच। यस, और पूछने के पहले ही और हैंड रेस हो चुके हैं, तो हम जाएंगे
चलो भाग्यश्री मैम के पास जाएंगे, वरना मुझे आज खाना नहीं मिलेगा अगर उनको मैं मौका नहीं दूंगा तो। आज खाना तो मिलेगा, लेकिन अगर आज मेरे में भी झांसी की रानी आ गई है, इसीलिए सब कुछ मिलेगा। आज काम भी होगा और झांसी खाना भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रमा मैम से कहना चाहूंगी मैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हो रमा मैम। ये गेटअप, ऐसा लग रहा था कि खुद झांसी की रानी संचार होके आप में बोल रही है। तो इतना अच्छा आपका टॉपिक हुआ है। और ये जो टॉपिक है ना, तो इसकी सिवेरिटी जो है ना, अगर हम पूरा चरित्र देखें झांसी की रानी का, तो सही में पूरा दिन भी जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। तो उनसे ना इतनी सारी प्रेरणा लेने जैसी थी, इतनी सारी चीजें सीखने जैसी थी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि हर एक जन, आजकल की जो स्त्री है, तो अभी नारी शक्ति का वीक चल रहा है, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली लेडीज के बारे में बात करूंगी कि आजकल जो लेडीज है हर एक में झांसी की रानी है। लेकिन क्या होता है, कुछ ना कुछ वजह से ना उस उनमें का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो खुद ऊपर आने नहीं देते हैं। तो जैसे कि झांसी की रानी ने लड़ा लड़ा दिला होता, या फिर पीठ पे छोटे बच्चे को लेके वो लड़े थे, या फिर जैसे आपने बताया कि उनके तलवार का वजन, तो ये सब जो है ना, ये हर एक स्त्री कर सकती है। बस उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि आजकाल की रूढी परंपरा या सगळ्या गोष्टींमुळे ना, की बाईच्या फिलिंग्स ज्या आहेत, खूप साऱ्या बायकांच्या फिलिंग्स ज्या आहेत ना, तर त्या दाबल्या जातात। तर मी पर्टिक्युलरली कॉलवरच्या सगळ्या बायकांना सांगेन की आपल्या ज्या काही फिलिंग्स आहेत, किंवा आपल्याला जे काही आयुष्यामध्ये बनायचं आहे, पुढे आपल्याला जे करायचं आहे ना, तर ते आधी स्वतःला विचारलं पाहिजे की तू आपल्याला आयुष्यामध्ये काय पाहिजे, आणि मग त्याप्रमाणे आपलं ध्येय गाठण्याकरता मग आपण आयुष्यामध्ये कितीही अडचणी जरी आल्या, तर त्याच्यावरती मात करून आपण ध्येय आपलं गाठवू शकतो। आणि झाशीच्या राणीसारखं आपल्याला रणांगणावरती तलवार घेऊन लढायला जायचं नाहीये, पण आपलं हे जो लढा आहे, तो जो जो स्वतःच्या तब्येतीचा लढा आहे, जो स्वतःच्या हेल्थचा आहे, जो स्वतः आजूबाजूच्या आपल्या वातावरणाशी आहे, तर तो लढा आपल्याला योग्य प्रकारे द्यायचा आहे, एवढं मी नक्की सांगेन। आणि खरोखर आपण आहे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 असं टोटल चरित्र पण झाशीच्या राणीचं घेऊ शकतो। रमा मॅडमनी, आय एम शुअर रमा मॅडमचा सगळा अभ्यास झालेला असेल, पण आज वेळेच्या अभावामुळे आपल्याला सगळं शॉर्ट मध्ये घ्यावं लागलं। तर यांचं पूर्ण चरित्र पण ऐकायला सगळ्यांना खूप आवडेल। आणि खूप छान प्रकारे घेतलंय रमा मॅडमनी, इन शॉर्ट पण सगळं डिटेल पिक्चर जे आहे ते त्यांच्या डोळ्यासमोर आलेलं आहे। आणि मध्ये मध्ये ज्या कविता म्हणत होत्या ना, चारोळ्या, तर अमेझिंग होत्या त्या। म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांचे भाव येत होते, नुसतं त्या म्हणल्या नव्हत्या जात, तर त्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन, त्यांचे भाव येत होते। सो रिअली व्हेरी नाईस, थँक्यू। थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक। और यहाँ पे एक बोलना चाहती हूँ मैं कि जब झांसी की रानी जी को लड़ना पड़ा और लड़ने का जो उनका निर्णय था वो लेना पड़ा, तो तब उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि उनको जो बच्चा था, वो जो वारस लिया था उन्होंने, दामोदर पंत जी, वो बहुत ही छोटे थे, 4 महीने के थे केवल। और उनके मन में एक चल रहा था कि मैं राज्य को बचाऊं, या मेरे बच्चों को जरूरत है तो मैं ममता को आगे लाऊं या राज्य को बचाऊं, मतलब अपने कर्तव्य करूं या अपनी ममता के प्रति रहूं। तो उन्होंने दोनों भी चीज संभाली अपने पीठ पे, जैसे कि आपने अभी बोला, अपने पीठ पे बच्चा बांध के उन्होंने रण में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। यस यस यस, थैंक यू। यस, थैंक यू वंस मोर फॉर लवली एडिशन। और भी दो तीन हैंड रेज है, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। काफी लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है कि हमको कल के लिए छुट्टी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, हम आपको जरूर छुट्टी देंगे। लेकिन इस कॉल के ऊपर अभी फिलहाल 41 लोग हैं, तो मुझे आप लोगों से एक वचन चाहिए। अगर वो वचन आप मुझे देते हो तो हम बिल्कुल कल के ही छुट्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। और वो वचन ये है कि कल का ऐसा दिन होता है, हम बड़े सीनियर्स के यहाँ घर पे जाते हैं और हम सोना देते हैं, बराबर है, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो कल के दिन अगर हर एक इंसान ने
केवल एक बंदे को हमारे हेल्थ बास्केट फोरम पे बुलाने का अगर वो निर्णय लेते हैं तो मुझे थम्स कीजिए। मतलब कॉल के ऊपर परसों के दिन कम से कम 100 लोग मुझे दिखने चाहिए। अगर सारे लोग थम्स करते हैं तो कल के दिन हम छुट्टी देंगे, वरना कल फिर से वर्कआउट को आना पड़ेगा। क्या बोलते हो? कौन कौन थम्स दे रहा है? तभी तभी छुट्टी मिलने वाली है। ओके, यस, वेरी गुड। रियली हम लोग ये काम कर सकते हैं। दशहरे के दिन जो भी लोग हमसे मिलते हैं, हमें केवल 2 मिनट में अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में उन लोगों से बात करनी है और उनको वेडनेसडे के दिन कॉल के ऊपर इनवाइट करना है। तो बिल्कुल कल हम छुट्टी लेंगे, लेकिन अपने काम से नहीं, राइट? केवल वर्कआउट के लिए छुट्टी रहने वाली है। यस, अभी हम जाएंगे। आज हम डॉक्टर आनंद सर का थोड़ा सा हाथ दुखाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर उनको बहुत बढ़िया बात करनी रहेगी, तो हम थोड़ा सा तरसाएंगे उन्हें। पहले हम जाएंगे ज्योति खड़के मैम के पास। इतना बढ़िया वार्म अप लिया है उन्होंने। येस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. रमा मॅडमचं सेशन तर म्हणजे नेहमीच खूप छान असतं आणि त्या खूप म्हणजे माहितीपूर्ण सेशन घेतात. ऑल म्हणजे ऑल ओव्हर सगळंच जे की आरोग्याचे पण सेशन्स असतील किंवा इतरही कुठलेही सेशन असो, त्या बाबतीमध्ये म्हणजे जीव ओतून ते सेशन घेतात. त्याच्यामुळे खूप छान झालं आजचं सेशन आणि माहिती पण खूप छान सांगितली. अशी जी माहिती आहे, अशा ज्या कर्तबगार स्त्रियांची माहिती नेहमी वारंवार आपल्या स्त्रियांपुढे येणं खूप गरजेचं असतं. कसं असतं म्हणजे स्त्रिया आपल्या परीनं जे काही म्हणजे त्यांच्या परीनं कार्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण समाजामध्ये असे बरेच निगेटिव्ह लोक त्यांना भेटतात. त्याच्यामुळं ते कुठेतरी म्हणजे खाली येतात आणि वारंवार जर असे मोटिवेशनल जर स्पीच त्यांच्या जर म्हणजे मनावर किंवा त्यांच्या मेंदूवर जर अशा स्पीच जर पडत गेले, तर कदाचित त्या कुठल्याही याच्यामध्ये मागे राहणारच नाहीत. आणि खरंच म्हणजे गरज आहे काळाची आताच, की जे काही किशोरवयीन मुली आहेत, जे आपण म्हणतो 10वी 12वी किंवा ऑल म्हणजे सगळ्यात ज्या का म्हणजे ज्या आपल्या म्हणजे शिकण्याच्या प्रवाहामध्ये आहेत, त्या म्हणजे त्या मुली त्यांच्या प्रवाहामध्ये त्यांना कदाचित थोडं जरी अपयश जरी आलं ना, की लगेच त्या खचून जातात. तर त्यांच्या समोर हे झाशीच्या राणीचं उदाहरण ठेवण्यासारखं आहे, की बाबा म्हणजे एवढं सगळं त्यांच्या समोर असताना एवढ्या छोट्या मुलाला घेऊन जे काही त्यांनी जे धाडस दाखवलंय, ते त्या धाडसाची तर आपण म्हणजे काही म्हणजे तुलनाच करू शकत नाही. आणि आता आपल्या कॉलवर जे काही सेशन्स होत आहेत, जे अरुणिमा सिन्हाचं उदाहरण आहे, जे आपल्या मनीषा मॅमनी घेतलं, सावित्रीबाई फुले, म्हणजे असे सगळेच सेशन एकाहून एक सेशन इतके म्हणजे भारी आहेत, की खरंच म्हणजे ते जे ऐकलं ना, की प्रत्येक एक एक दिवस जे नवरात्रीचे 9 दिवस जी ऊर्जा आपल्याला त्या देवीकडून मिळणार आहे, तशीच ऊर्जा या आपल्या कॉलवर सुद्धा सर्व आपल्या या देवीकडून मिळत आहे. खरंच खूप छान मॅडम. म्हणजे जे ऊर्जा ऊर्जा आहे, पण त्या ऊर्जेला परत एक नवी चेतना देण्याचं काम आपल्या रमा मॅडमने केलेलं आहे खरंच. आणि त्यांचा लुक पाहून तर खूप छान वाटते खरंच. म्हणजे आपण ही असं काहीतरी करावं, अशी एक म्हणजे प्रेरणा नेहमीच तुमच्याकडून मिळतच असते. थँक्यू सो मच मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल. थँक्यू हेल्थ बास्केट फोरम. येस. येस, थँक्यू सो मच ज्योती मॅम. बहुत खूप सुंदर फीडबॅक आहे तुमचा. आणि आपण आता जाऊया डॉक्टर निर्मला मैम कडे। लेकिन तब तक मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर आनंद सर को हम तभी मौका देंगे बात करने का, तब जब वो हमको बोलने वाले हैं, जब उनको मौका देंगे कि आज वो रमा मैडम को कहाँ पर घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। क्योंकि आई एम श्योर मैम इतने प्यारे लग रहे हैं, तो आज ओपीडी में तो जाने से बनता है। ऑलरेडी उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, नो ओपीडी टुडे। तो आप कहाँ पे घुमाने लेके जा रहे हो उतना आपको बताना है और फिर फीडबैक देना है, राइट? तो पहले हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और वर्कआउट डॉक्टर आनंद सर ने तो बहुत अच्छा लिया, स्ट्रेचिंग और योगा, क्योंकि कल संडे था, हमने कुछ व्यायाम नहीं किया था, और तो आज हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है। लेकिन ये करने के बाद बहुत अच्छे से अभी फ्री हो गई है पूरे 6 दिन के लिए। और ज्योति खड़के मैडम का वार्म अप अच्छा था। और आज सोने पे सुहागा कहूंगी, डॉक्टर रमा मैम ने जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ डिलीवर की है। और जैसे अभी हर्षद सर ने बोला कि रमा मैम बहुत प्यारे लग रहे हैं और ओपीडी में नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा डेली वर्क है, वो हमें करना ही करना है। उसके बाद में हम कहीं जा सकते हैं, और ये फैक्ट है सर। तो रमा मैम को तो मैं शुभकामनाएं दूंगी ही, कि उनका जो लुक था बहुत सुंदर है, वो खुद झांसी की रानी है, ऐसा मैं उनके बारे में कहूंगी। क्योंकि हर तरफ वो लड़ते हैं। पहले तो घर में सुबह उठने के बाद में, फिर अपना हॉस्पिटल,
फिर अपने जो भी फैमिली मेंबर्स को वो जो हेल्प कर रहे हैं उनके साथ में भी वो इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको कॉल करते हैं, उनको बार बार कुछ भी क्वेरीज रहे तो पूछते हैं, उसमें भी वो कभी नहीं नहीं बोलते, इंटरेक्ट करते हैं अपने बच्चों की तरफ, अपने घर की तरफ। ऐसा एक बहुत बड़ा यानी बोलूंगी उसका उनका एक काम करने का दायरा है। और वो सब करने के बाद भी वो स्माइलिंग फेस फेस से जब बोलते ना, बोला ना मैडम, और इतने स्वीट वॉइस में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज के उन्होंने जो भी कोट्स लिए थे, जो शायरी थी, और मैंने रमा मैम को जितना देखा है मुझे लगता है कि रमा मैम एक कवयित्री भी है, यानी उनको बहुत अच्छा लगता है कविता करना, जो हमने सुना है। तो मैम आप बहुत सारी ढेर सारी कविताएं करिए, हर क्षेत्र में आप कर सकती है, और हमें भी उनका लाभ दीजिए, बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने के बाद में। और थैंक यू कहूंगी कि क्योंकि आज का जो चरित्र है ना, वो लक्ष्मी रानी की लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, तो उन्होंने एक आदर्श यहाँ सबके सामने निर्माण किया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है, तो उस परिस्थिति से लड़ना है। ये सीख हमें मिलती है, तो यही सीख को लेकर मैं तो आगे बढ़ने ही वाली हूँ और मेरी बेटी को भी देने वाली हूँ। और हम जितने लोगों को दे सकते हैं सीख, उन सभी की तरफ ये पहुंचाना है। और हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हैं कि उनका एक पाठ, उनका एक आदर्श हम हमारे सामने रखकर आगे बढ़ने वाले हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, एंड थैंक यू और हेल्थ बास्केट फोरम के जिन्होंने इतना बढ़िया सा सीरीज हमारे लिए यहाँ पे लाया है पूरे 9 दिन में। और सभी 9 दुर्गाओं को नहीं तो अपने फोरम की सभी दुर्गाओं को मैं यहाँ थैंक यू कहूंगी। यस, थैंक यू। यस यस मैम। और एक मैं बीच में ही बोलूंगी, तो अब ये की बात मुझे क्या है कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई जी, उनका चरित्र पहले से ही दिल के पास से क्यों रखता है, तो मेरे पिता मुझे मनोरमा बोलते थे और लाड प्यार से मनु मनु बोलते थे। और झांसी जी रानी जो है उनको भी बोलते थे उनके पिता। तो मुझे उनके चरित्र के बारे में एकदम बचपन से ही बहुत एक ये था कि बाबा क्या है इस चरित्र में, क्या मतलब पढ़ना चाहिए। और उसके लिए अभी थोड़ा सा मैंने एकदम क्या बोलते एकदम छोटा सा प्रयास किया है। और डेफिनेटली जैसे कि अपनी बागेश्वरी मैम ने बोला है कि उनके इसके ऊपर एक सीरीज रखेंगे, तो 5 बच्चे के बैच में भी रखेंगे, तो अपने जो बच्चे स्कूल से आते हैं वो ये सुन पाएंगे। और बहुत ही एक अच्छी बात बोली मैम आपने कि थैंक यू टू आवर हेल्थ बास्केट फैमिली। तो ये जो फैमिली है उन्होंने हम सब लोगों को एक चांस दिया है ना यहाँ पे व्यक्त होने का, कुछ अपनी जो मतलब जो फेवरेट चीज है वो करने का। तो उसके लिए डेफिनेटली अगेन थैंक यू, क्योंकि हम जो बचपन में गैदरिंग में कुछ चीजें करते थे तो वो अभी हमें यहाँ पे इतने मतलब अडल्ट होने के बाद में करने को मिल रही है। तो यस, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म होना जरूरी होता है। और प्लेटफॉर्म के बिना और स्रोतों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसमें वो मतलब जो बताने वाला है या परफॉर्म करने वाला है उसका जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व है कि जो लोग सुनने वाले हैं और जो सुन रहे हैं। यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। और अभी हम जाएंगे डॉक्टर विनय मैम के पास। येस, गुड मॉर्निंग ऑल. आजचं सकाळ वॉर्मअप ज्योती मॅमनी खूप छान घेतलं. परत होस्टिंग प्रीती मॅमनी केलेली आहे, छानच केली. आणि वर्कआउट जे होतं आनंद सरांनी ते पण ऍज युजल छानच घेतलेलं आहे. आणि आता सेशनच्या बाबतीत म्हणायचं म्हटलं तर रमा मॅमचे सेशन्स म्हणजे ते नेहमीच चांगलेच असतात. त्यांना फीडबॅक काय द्यायचा असा प्रश्न पडतो आम्हालाच. आणि म्हणजे खूप छान त्यांचं बोलण्याची जी शैली आहे आणि त्यांचा जो मधुर आवाज आहे तो आवाज पण खूप छान वाटतो ऐकायला. म्हणजे लता मंगेशकरजींची आठवण करून देतो तो आवाज आम्हाला. आणि खूप छान सेशन झालेलं आहे. आणि लक्ष्मीबाईच्या बद्दल बोलायचं म्हणजे तर म्हणजे शब्दच नाहीये. त्यांचं जे धाडस होतं, जे काही त्यांनी देशासाठी केलेलं आहे आणि आपल्या छोट्या बाळाला म्हणजे काय बांधून जे लढा दिलेला आहे त्यांनी, तो खूप वाखाणण्याजोगा आहे त्यांचा. खूप लढी वो मर्दानी वो तो झांसी की राणी थी असं जे आपण म्हणतो, त्याबद्दल खूप छान सांगितलं मॅमनी.
आणि तसं कसं आहे, आधीच्या काळी लढलेल्या होत्या, म्हणजे जेव्हा त्यांना रणांगणात जावं लागलं. पण आता आपण आताच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्या वेगवेगळ्या रणांगणामध्ये पण म्हणजे प्रत्यक्ष मारामारी जरी नसली तरी खूप साऱ्या ह्याच्यामध्ये काम करत आहेत त्या. आणि त्या चांगल्या प्रकारे त्या म्हणजे ते जे काही काम करत आहेत ते चांगल्या प्रकारे करत आहेत, आणि प्रत्येक ठिकाणी त्या लढा देत आहेत असं मला म्हणायचं आहे. आणि तसंच आपल्या रमा मॅम पण म्हणजे अष्टभुजा ज्या म्हणतो ना आपण, तसं त्यांनी पूर्ण सगळं काम करत आहेत. जे काही आहे त्यांचं वर्क आहे ते करत आहेत. तर खूप छान झालं सेशन. मी थँक्यू म्हणेन रमा मॅमला, आणि थँक्यू हेल्थ बास्केट फॉर. येस, थैंक यू विनय मैम फॉर योर अमेजिंग फीडबैक। और हम एज प्रॉमिस अभी सबसे आखिर में जाते हैं डॉक्टर आनंद सर के पास। सर, हमने आपको अनम्यूट किया है, लेकिन आपको भी आपका प्रॉमिस ध्यान में रखना है और फिर फीडबैक देना है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज रमा मैम की आवाज है सर, आपकी आवाज ही गायब है आज। यस, अभी आवाज। यस। यस, अभी आ रही है ना सर? आज Yes, sir, हमारा आ रही है तो क्या अभी। हो गया पता नहीं। यस, तो देखिए कि ओवरऑल हेल्थ बास्केट में जो अपना 9 डेज में जो भी नवरात्रि में अलग अलग सेशन हुए बहुत बढ़िया हुए। देखिए सर कि मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, और न मातु परदेवतम, ऐसा बोल के हमारी संस्कृति ने एक माता का, देवी का, सभी का दर्जा हमारे माता भगिनियों को, स्त्रियों को दिया है। लेकिन बीच में कहीं पे तो अतिक्रमण जो रहते हैं, आक्रमण बाहर के, फिर बाद में इंग्रज आए, फिर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कूटनीति यूज करके हमारे इंडिया के जो भी कुछ राजा थे, इन लोगों को उन्होंने कुछ ना कुछ करके उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो वैसे ही जैसे एक हर एक नाम में जैसे देश प्रेम रहता है, कुछ नाम लेने के बाद हमारा जो खून है वो खोल उठता है, और देश प्रेम, प्रेरणा, ऊर्जा उसमें आ जाती है। जैसे हमारे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज रहने दो या बाबा साहब आम्बेडकर रहने दो, बहुत सारे जो भी हमारे क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यवीर और स्वराज्य रक्षक थे, उन लोगों के नाम लेते ही उनसे जो प्रेरणा हमें मिलती है, और उससे भी कुछ हम जो अभी कुछ समाज में जो भी ज्वलंत उदाहरण है, समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश के लिए हमें कुछ ना कुछ ताकत मिलती है। तो उसी प्रकार से एक रानी लक्ष्मीबाई जी है। तो बहुत अच्छा टॉपिक आज डॉक्टर रमा मोरेना मैडम ने लिया है कि देखिए कि अगर उसकी जीवन कहानी देखेंगे हम और वो आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, तो वो जब छोटे थे, चौथे साल में ही उनकी माताजी गुजर गए। फिर बाद में पिताजी से उन्होंने अलग अलग प्रकार के शिक्षण लिए। एक बार 10 बरस की मनु, बोलते थे उसको मनोरमा, मनु जो, तो जब वो एक हाथी पे कोई बैठ के जा रहा था, तो उसके पिताजी से बोले कि पिताजी मुझे भी वो उस हाथी के ऊपर बैठना है। तो पिताजी ने उसके सर पे हाथ रख के बोला था, बेटा तेरे नसीब में कहाँ हाथी, और किस तरह से आगे होगा मुझे पता नहीं। जब वहां उसी 10 बरस की उम्र में वो मनु ने बोला था कि मुझे एक हाथी नहीं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे हाथी रहेंगे, और मैं लोगों को बिठाऊंगी हाथी पे, और ये जो भी दुष्ट यहाँ पे आए हैं और जो अपने प्रजा को, जो जनता को दुख दे रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, उन लोगों को भी उनसे लड़के मैं पूरे प्रजा को सुखी रखूंगी, ये मेरा वचन है आपको। फिर बाद में उनकी शादी होने के बाद उनको एक लड़का भी हुआ, लेकिन लड़का भी कुछ चंद दिनों तक ही जी सका, और वो लड़का गुजर गया। उसका सदमे में उसके जो पति है वो भी गए। देखिए बचपन में माँ गई, वो बड़ा होने के बाद उसके लड़का चला गया जो खुद का बच्चा था, फिर बाद में उसका पति चला गया। फिर बाद में जब वो खुद शासन करने लग गई, तो कूटनीति के तहत जो अपने इंग्रज थे वो क्या बोलते थे कि जो भी है कि जो अपनी संतान है वही वारिस बन सकता है, जो दत्तक पुत्र वो नहीं बन सकता, कुछ तो बोल के वो राज्य पूरा हड़पना चाहते थे। जब उन्होंने सबसे मदद मांगी जो वहां के क्रांतिकारक थे, उनसे एक जगह आके उन्होंने खुद को गुलाम बनने से, जो अपना आत्मसम्मान गहन रखने से, उसने स्वावलंबन और आत्मसम्मान की वजह से और अपने प्रजा को सुखी करने के लिए और एक स्वराज्य देने के लिए वो इंग्रेजों से लड़ पड़ी, और मेरी झांसी नहीं दूंगी, वो हिसाब से वो लड़ लड़ गई।
और उन्होंने एक मिसाल कायम की कि एक औरत होते हुए भी किस तरह से अपने परिस्थितियों के ऊपर नहीं रड़ना है, रड़ना नहीं है, लड़ना है हमें, इस तरह से करके एक आदर्श वो अपने स्त्रियों के सामने रखी है। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उसका ये देखने के बाद एक उसका देखने के बाद चार पंक्तियां मुझे भी याद आ रही है, जैसे सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब में मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खुद लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखने के बाद सच में, और वैसे भी हम बोलते हैं कि जब हम परंडा में आए, यहाँ पे देखा हमने भी छोटे से बड़ा जब होते हुए, और जागतिक दर्जे कुछ किताबें भी लिखी, लेकिन ये कहानी जो है हमारी एक छोटे से लेके बड़े तक, तो सच में हमारे डॉक्टर रमा मोरे मैडम ने मैं प्राउड फील करता हूँ कि उसका नाम भी मनु है, फिर भी उसको उतना ही तकलीफ हुआ है कि इस तरह से कितने छोटे गांव में किस तरह से जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, किस तरह से भारत से आने के बाद यहाँ के लोग अपनी प्रगति पे जलते हुए कि नीचे खींचने के अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र से बाहर पड़ने के लिए हमने किस तरह से लड़ाई दी, किस तरह से बाहर पड़ने की हमने कोशिश की, किस तरह से गंदी पॉलिटिक्स राजनीति यहाँ पे होती रहती है, किस तरह से भ्रष्ट लाचार कुछ प्रशासकीय अधिकारी भी उसमें मिलते हैं, और चंद पैसों के लिए किस तरह से वो अपना जो स्वधर्म है उसका धंधा बना के किस तरह से अटकाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से तो ये ज्वलंत उदाहरण जो हमारे समाज में है आज, स्त्री भ्रूण हत्या से लेके सब जो भी कुछ देख रहे हैं हम, तो ये सभी चीजों पे हाँ लड़ने की हमने कोशिश की, और उसी प्रकार से हमारे रमा मोरे मैडम ने हर एक बात को वो लड़ने की उन्होंने कोशिश की। हर बार वो हर एक यहाँ के जो जनता है उनके दिल में उन्होंने अपना एक मुकाम जो बोलते हैं ना वो हासिल किया है। कहीं पर भी अच्छे कार्यक्रम रहते हैं तो उनको इनवाइट किया जाता है, उनसे प्रेरणादायी स्टोरी सुनी जाती है। ये सभी चीजें उन्होंने खुद भी, ये मेरे ख्याल से उनमें जो ताकत आई है ना, तो आज मुझे पता चला कि ये जो दिल के पास ये स्टोरी रखी थी उन्होंने, और उसका नाम भी मनु था, उसकी वजह से इन्हें इन्हें ये सब किया था। तो हम कभी कभी बोलते बोलते इस तरह से बोले थे कि देखो कि जब हमारे वीरा सावरकर जी स्वतंत्र वीर थे, उनको 2 बार काले पानी की सजा हुई थी, और जब वो शायद जेल में गए होंगे तो उसके औरत ने क्या कहा होगा, जब उसके दिल पे क्या बीती होंगी, फिर भी उसने कहा था कि हर जन्म मैं आपके जैसा ही पति लेने की कोशिश करूंगी। तो ये जो औरतों में जो ताकत होती है सपोर्ट करने की, जब कोई भी यशस्वी पुरुष होता है तो उसके पीछे एक स्त्री का हाथ रहता है, वो मैं मान्य करता हूँ। उसी प्रकार से ये ऐसे ही बहुत सारे जो कहानियां है उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और जिंदगी में किसी प्रकार की भी परिस्थिति आई तो रड़ना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, और एक आदर्श हमारे समाज में हम कायम करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया ये सेशन रहा, और बहुत ही अच्छा ये रहा, बहुत प्रेरणादायी थी। थैंक यू वेरी मच। और मैं आज जरूर उनको कहीं ना कहीं लेके जाऊंगा, हर बार उसको कहीं बाहर ले जाने के लिए बोलेंगे हम, तो क्या बोलते कि चलो किसी ये देवी को जाएंगे, कभी वो देवी को जाएंगे, फिर कहीं पे जाएंगे, ऐसा ही वो बोलती रहती है। हम कल भी गए थे कोल्हापुर, और फिर बाद में वही भी देव देव करके चाहे, दूसरा कुछ बाहर खाए पिए भी नहीं। तो उसी प्रकार आज भी कहीं गए तो वो किसी मंदिर में ही ले जाएंगे, उसी प्रकार। और कल भी हमें जाना है अपने जो हेल्थ बास्केट फोरम के जो अनिल और अलका मंगोले मैडम है, उनका भी खुद का एक वो अपने उस्मानाबाद में उनका एक ये निकाल रहे हैं, जैसे अपने हेल्थ बास्केट फोरम हर्षद सर का जो क्लब है, वैसे वो क्लब का ओपनिंग करने वाले, उस क्लब के ओपनिंग को भी हम जाने वाले हैं जो अपने दसरे के दिन, परसों के दिन। आज हम जरूर जाएंगे बाहर कहीं ना कहीं, और थोड़ा रिलैक्स होके आएंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत प्रेरणादायी ऊर्जादायी था हमारे लिए, सबके लिए। थैंक यू हेल्थ बास्केट फोरम, आपकी वजह से हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, प्रेरणादायी मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलके हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और समाजाभिमुख व्यक्तिमत्व हम बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह, सारे फीडबैक एक तरफ और हमारे आनंद सर का फीडबैक एक तरफ है ना। क्योंकि देखिए, एक पत्नी के लिए अपने पति से ज्यादा जब एप्रिसिएशन मिलता है,
तो मेरे मेरे हिसाब से आज सच में आपको हमने एक छोटा सा गिफ्ट मांगा था आपसे कि आप उनमें उन्हें कहीं घुमाने लेके जाइए, लेकिन सच में आपने जो फूलों की माला उनको आज पहनाई है, अप्रिशिएट किया है, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर फॉर एडिंग वैल्यू और अप्रिशिएटिंग रमा मैम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। थैंक यू सो मच। यस, तो इतने पॉजिटिव नोट पे ये रमा मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मेरी हमेशा तकरार रहती है कि रहती थी, मतलब अभी रहती थी बोलूंगी कि आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इस तरीके की उनकी भावना, ये भी मुझे आज पता चला। तो यस, थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू। और फैमिली नहीं तो शायद ये वो कभी प्रकट नहीं करते थे। यस यस, बिल्कुल। कुछ बातों को लफ्जों में बयां नहीं किया जाता, कुछ ऐसी सोच होती होगी शायद उनकी, लेकिन आज उन्होंने सबके सामने अप्रिशिएट भी किया है आपको और एक्नॉलेज भी हमेशा वो करते हैं। तो देखिए, ऐसा ही मजा है हमारे हेल्थ बास्केट फोरम का। एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए हम फॉरवर्ड जाने की कोशिश करते हैं। और आज का सच में दिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हुआ है। प्रीति मैम ने मेरे हिसाब से बहुत कम बार उन्होंने सवेरे होस्टिंग का काम किया है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से 1 ही मिनट में उन्होंने यस सर कहा और इतनी अमेजिंग होस्टिंग की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रीति मैम, एज अ कोच यू आर ग्रोइंग एवरी डे। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद, क्योंकि